सुनिए जी, सुनिए। क्या हुआ? क्यों मरा जा रहा है सुबह सुबह? वो पेपर के पैसे दे देती, पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीने हो गए हैं, 1 साल नहीं। और तेरे कितने पैसे हो गए जो तू सुबह सुबह मांगने चला आया? वो 1 महीने के हिसाब से 5,000 रुपये हो गए हैं। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो मैं अपने मालिक को पैसे दे दूंगा, जहाँ से मैं पेपर लाता हूँ। सुन, तू मुझे अपनी कहानी मत सुना और ले लेना अपने पैसे। मैं तेरे पैसे लेके भागी नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैडम बता देती कब तक पैसे मिल जाएंगे। अरे ले लेना 2-3 दिन में अपने पैसे। 5,000 है, 50,000 नहीं जो तू इतना पीछे पड़ा है। आप बड़े लोग हैं, आपके लिए 5,000 रुपये थोड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत है ना। और वैसे भी इन 5,000 रुपये की वजह से मेरा घर चलता है और मेरी पढ़ाई। क्या तू पढ़ाई भी करता है? हाँ। पेपर बेचने वाला है तू। तेरे जैसे लोग पढ़ाई करेंगे तो पेपर कौन बांटेगा? बड़ा आया पढ़ाई करने वाला। सुनिए, मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आता हूं। मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूं। आप तो बड़े लोग हैं, आप लोग तो चाहते ही हैं कि हम जैसे गरीब लोग आगे ना बढ़ें। अबे ओ गरीब, तुझे क्या लगता है तू पढ़ाई लिखाई करके IAS PCS बन जाएगा? तेरी औकात है पेपर बांटने की और तू वही कर। वो तो पता है मेरी औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। 5,000 रुपये के पीछे आप मुझसे इतना बातें बना रही हैं। मैं बातें बना रही हूँ और तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मुझसे जबान लड़ाएगा? जा, नहीं दूंगी तेरे पैसे। जो करना है कर ले। क्या हुआ सपना? चिल्ला क्यों रही हो? कोई बात हो गई क्या? जी साहब, वो मेरे पैसे बाकी हैं तो मैं मैडम जी से वही पैसे मांग रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों सपना, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि इसने मुझसे जबान लड़ाई, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। नहीं साहब, मैं इनसे कहाँ जुबान लड़ा रहा था। मैं तो अपने ही पैसे मांग रहा था और मैडम जी मुझे उल्टा सीधा सुना रही थी। अच्छा ये बता, तुम्हारे पैसे कितने हुए? 5,000। ठीक है, तुम 2 तारीख को आके पैसे ले जाना। ठीक है साहब। वरुण सुन, हाँ भाई। तूने कॉलेज की फीस जमा कर दी थी ना, और पढ़ाई तेरी कैसी चल रही है? क्या बताऊँ यार, पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन कॉलेज की फ़ीस अभी जमा ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पर पेपर बांटने जाता हूँ वहाँ पर लोग पैसे ही नहीं देते हैं। कोई बोलता है 1-2 दिन बाद ले लेना, कोई बोलता है कल ले लेना। एक तो पेपर बांटने के बाद थोड़े से ही पैसे बचते हैं, उसमें भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। अभी तुझे कल की बात बताऊँ, कल मैं अपने ही पैसे मांगने गया तो एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया। कभी कभी तो मन करता है कि मैं ये सब छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। तेरी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ भाई। नहीं समझ सकता मेरी मजबूरी तो, क्योंकि मैं जिन हालातों से गुजर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। भाई जैसे तैसे करके ये दिन गुजार ले, फिर अच्छे दिन तो आएंगे ही। क्या यार अच्छे दिन आएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कहीं भाग जाऊंगा या फिर सच में मर जाऊंगा। अबे तू पागल है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर तुझसे काम नहीं हो रहा है तो तू सिर्फ पढ़ाई कर, पैसे तुझे मैं दे दूंगा। नहीं यार, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि तेरे घर के भी हालात ठीक नहीं हैं। तो मैं तुझसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? तो फिर तू मेरी बात मान, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। मैडम जी,
मैडम जी सुनिए। हाँ बोल। वो भैया ने बोला था कि 2 तारीख को पैसे आकर ले जाना, तो मैं वही आया हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए। भैया आज घर पे नहीं है, कल आना पैसे लेने। चल जा। ठीक है। अब मैं तुमको एक पेपर भी उधार नहीं दूंगा, क्योंकि पहले से ही तुम्हारा इतना कर्जा हो चुका है। पहले वाले पैसे चुकाओ, फिर दूसरे पेपर ले जाना। साहब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो अभी मिले नहीं हैं। वो मुझे कल पैसे दे देगा, तब मैं आकर आपको पैसे दे दूंगा। तब तक आप मुझे उधार पेपर दे दीजिए। ऐसा है, जब पैसे हो जाएं तब आना, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। वो मुझे कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे उधार पेपर दे देंगे तो मैं उन्हें बेचकर कॉलेज में फ़ीस जमा कर दूंगा। आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। देख, मैं तेरे घर का नहीं हूँ जो मैं तुझ पे एहसान करूँगा, और ना मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं तुझसे बकवास करूँ। और तू जा यहाँ से। क्या हुआ भाई, आज तो पेपर बांटने नहीं गया? क्या बताऊं यार, मालिक बांटने के लिए पेपर ही नहीं दे रहा है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मालिक से उधार पेपर मांग रहा था, इसीलिए। मेरे जहाँ पर पैसे बाकी हैं वहाँ से मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कॉलेज की फ़ीस कैसे जमा करूँ। इसीलिए यार मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तू ऐसा कर, मुझसे पैसे ले ले और कॉलेज की फ़ीस जमा कर दे। जब तेरे पास पैसे आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। अच्छा ठीक है, लेकिन तू मेरी बात सुन। मेरे जहाँ पर पैसे बाकी हैं, उन्होंने मुझे कल बुलाया है पैसे देने के लिए। मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूँगा। अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तू मुझे पैसे दे देना। अच्छा ठीक है, अगर तुझे पैसे वहाँ ना मिले तो मुझसे मांग लेना, घबराना मत। ठीक है भाई। मैडम जी सुनिए। मैडम जी सुनिए। सुनिए, है कोई? भैया घर पे नहीं है, कल आना पैसे लेने। क्या मैडम जी, आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं? जब भी आओ तो यही बताती हैं भैया नहीं है, कल आना, परसों आना। आप मेरे पैसे दे दीजिए बस। मैंने कहा ना भैया यहाँ पे नहीं है, चल जाए यहाँ से। अरे सपना, मैं ये बता रहा था कि अरे भैया आप तो यहीं पर हैं, लेकिन मैडम जी बता रही हैं कि भैया घर पर नहीं है। भैया आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है। कौन से पैसे बे? अरे भैया आप मुझे भूल गए क्या? मैं वही हूँ जो पेपर बांटता हूँ। मैं उस दिन आया था तो आपने बोला था कि 2 तारीख को आकर पैसे ले जाना, लेकिन भैया वो पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। देख, ना मैं तुझे जानता हूँ और ना ही तेरे पैसों को। भाई साहब, मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तो सोचा था कि आप अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं। आप तो ये बोल रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ तुझे, चल निकल यहाँ से। देखिए, अगर आप मेरे पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। तू पुलिस की धमकी किसे दे रहा है? बड़ा आया पुलिस की धमकी देने वाला, बुला जिसको बुलाना हो। नहीं साहब, मैं पुलिस की धमकी नहीं दे रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा कर, तू अब पुलिस को बुला ही ले और पुलिस ही तेरे पैसे देगी। और जब पुलिस आएगी तो मैं पुलिस को बता दूंगी तू जबरदस्ती इस घर में घुसा और चोरी भी की, और इसीलिए हमने तुझे मारा। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। आप लोग ये सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोग गलत ही कर रहे हैं। तुझे जो करना हो कर लेना, निकल यहाँ से। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? फिर से कोई बात होगी क्या? भाई
बात यह है कि क्या यार, मतलब तेरे ही पैसे और तुझे ही नहीं दे रहे, और मारा भी। भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमारा ही पैसा बेईमानी करके अमीर बनते हैं और फिर हमें ही मारते हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है, उसके गैरेज पे कल से तुम काम करने जाना और तुम्हारे कॉलेज की फीस मैं भर दूंगा। ठीक है भाई। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। ये जो इस शहर में नया आईएएस ऑफिसर आया है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है और वो अपनी सारी कंपनियों को सीज कर रहा है। अच्छा, कौन है इस शहर का नया आईएएस ऑफिसर? पता नहीं यार कौन है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, चलकर उस आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं, कुछ ले देकर काम ख़त्म कर देते हैं। क्यों, सही रहेगा ना? हाँ यार, सही तो रहेगा। चलो चलते हैं।
अबे तू, सपना ये वही है ना जो पेपर बांटता था? लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जरूर सर ने इसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए यहाँ पे रखा होगा और ये गलती से सर की चेयर पे बैठ गया है। अबे चल उठ, शायद तुझे ये नहीं पता, ये एक आईएएस ऑफिसर की कुर्सी है। अगर उन्हें पता चल गया कि तू इस कुर्सी पर बैठा है तो वो तुझे मारेंगे भी और काम से भी निकाल देंगे। तुम लोगों ने मुझे वही पेपर बांटने वाला समझा है क्या? मैं ही हूँ इस शहर का नया आईएएस ऑफिसर और मैंने ही तेरी सारी कंपनी सीज की है। मैंने तो सोचा था कि तू मेरे पास आएगा, रिक्वेस्ट करेगा मुझसे, लेकिन उल्टा तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था इस शहर के नए ऑफिसर आप हैं। हमने आपके साथ बदतमीजी की, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि इस शहर के नए आईएएस ऑफिसर आप हैं। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसे तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन तुम्हारी कंपनियों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी सीज की है। अगर सर आप ऐसा करेंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। अगर सर आप चाहें तो मेरी कंपनी में 50% के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, तो तू मुझे रिश्वत दे रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकता हूँ। इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से।